नमस्कार सभी दर्शकों का। आज सत्य साहित्यिक गंगा पर प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब मंडला मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच में जुड़े हैं। जैसा आज का विषय है कि आतंकवाद विरोधी दिवस जो 21 मई को मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा, यह राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस है। और जैसा कि अभी हाल ही में पहलगाम की जो घटना हुई, उससे आतंकवाद पर एक बार पुनः लोगों के विचार और उनके जो एक भाव होते हैं वे मुखर हुए। तो इसी पर चर्चा के लिए हमने एक वरिष्ठ साहित्यिक हस्ती प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब को आमंत्रित किया है। तो सर, आज पहला उद्बोधन आपका इस आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ जी उस पर, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया जो भारत सरकार द्वारा दी गई उसके बारे में, उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका। जी 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 भाई सुरेंद्र जी, धन्यवाद। सत्य साहित्यिक गंगा मंच के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है वो बिल्कुल समसामयिक है, क्योंकि एक तो पहलगाम की घटना भी हुई, आतंकी घटना, और दूसरी बात यह है कि 21 मई को हम प्रतिवर्ष आतंकवाद निरोधक दिवस मनाते हैं। एंटी टेररिज्म डे हम मनाते हैं 21 मई को। और 21 मई 1991 को जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पेरम्बदूर में एक आतंकी के द्वारा, उसके साथी भी थे, घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें श्री राजीव गांधी सहित बहुत सारे लोग मारे गए थे आत्मघाती बम के द्वारा, और लिट्टी के वो लोग थे। तो उससे पूरा देश जो है दहल गया था। और जिस तरह से वो जघन्यता के साथ में आतंकी घटना को जन्म दिया गया था, उससे एक चेतना भी जागी, संवेदना भी जागी, और साथ ही प्रतिवर्ष 21 मई को एक जागरूकता लाने के उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवादी निरोधक दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और तब से हम ये मनाते हैं। और सबसे पहली बात है कि आज सरकारी कार्यालयों में और विभिन्न संगठनों में, विभिन्न उपक्रमों में आतंकवाद निरोधक शपथ भी ली जाती है। जो संस्था प्रमुख रहता है वो शपथ दिलाता है कि ना तो हम किसी प्रकार से आतंकवादी घटना में शामिल रहेंगे, न किसी आतंकवादी का सहयोग करेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और समाज में ये चेतना जागृत करने की कोशिश करेंगे कि सब मिल करके हम एक होकर के, एकजुट होकर के आतंकवाद का समापन कर दें। तो ये आज ये 21 मई को होता है, और अब 21 मई को ये सरकारी कार्यालय में होगा भी। देखिए, आतंकवाद का सीधा सीधा अर्थ है उन हिंसक घटनाओं के माध्यम से कोई संगठन या व्यक्ति या सामूहिक रूप से सरकार को हिलाने की कोशिश करते हैं, सरकार से अनुचित मांगे बनवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें दंगे, आगजनी, बमबाजी, आत्मघाती घटनाएं, सामूहिक रूप से हत्याकांड, और विभिन्न सरकारी स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में सामूहिक रूप से लोगों की हत्या कर देना। वो बम लगाकर हो सकती है, वो ताबड़तोड़ गोलियों के द्वारा हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं 21 मई 1991 के बाद भी हमारे देश में हो रही हैं। और इसमें मुख्य रूप से इस समय आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या ये बन चुकी है। और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर करने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारे आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हम अगर देखें तो अमेरिका में भी वो ट्विन टावर वाली घटना, जैसा अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश में हुआ, संगठित रूप से एक साथ 4 जगह हवाई जहाजों को हिजैक करके और फिर उनको बिल्डिंगों से टकराया गया। और लंदन के में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और बहुत सारे देशों में होती रहती है। और भारत में तो अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। संसद पर भी हमला हुआ, वो 9/11, और बम्बई का जो हत्याकांड है वो भी हम सब जानते हैं। और हाल ही में पहलगाम में जो कुछ हुआ है, इससे पूरा विश्व जो है वो हिला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो
आतंकवादी मानसिकता एक रुग्ण मानसिकता है, जघन्य मानसिकता है, हैवानियत वाली मानसिकता है, जिसमें मानवता का, प्रेम का, शांति का और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। और यद्यपि वो धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो पूरी तरह से पशु हैं, पूरी तरह से भटके हुए लोग हैं जो धर्म की आड़ में ऐसा करते हैं। हकीकत है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, ना मानवता को मानते हैं। और उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सरिंग भी होती है, कई देश भी शामिल है, हमारा पड़ोसी देश तो शामिल रहा ही है, और अभी उसको फिर हमारी सरकार ने भली भांति सबक भी सिखाया। अनेक उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। एक रात में व्यापक रूप से सर्जिकल कार्यक्रम चलाया गया और लगभग 100 आतंकी मारे गए, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट हुए। लेकिन उसके बाद भी वो चूंकि गिरा हुआ देश है और वहां के आतंकवादी भी पूरी तरह से भटके हुए लोग हैं, या यूं कहें कि उनका तो यही जीवन का ध्येय बन गया है कि खून खराबा करना, और भारत तो एक प्रमुख लक्ष्य है उनका। तो उसके बाद में भी फिर उन्होंने कहीं ड्रोन के माध्यम से और कहीं अन्य प्रकार से हमारे ठिकानों पर हमले किए। लेकिन ये हमारी सरकार की शक्ति का परिचय है कि दूरदर्शिता और पूरी सुरक्षा के लिए पूरा प्लान कर लेने कारण पहले से ही प्लान किया गया था। तो उनके सारे जो सारी करतूतें थी उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, सारे उनके मंसूबों को विफल कर दिया गया। हालांकि इससे अधिक भी उनके साथ में किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूरदर्शिता के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी बात सोच करके चलती है। तो उनके लिए ईंट का जवाब पत्थर से तो दिया गया, लेकिन वो तो आतंकवादी ऐसे होते हैं कि आतंकवादी सांप के फन को केवल कुचला ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से कचूमर निकाल के उसको दफन ही कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो फिर फन उठाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, कितनी भी रहम उसके साथ में करो, लेकिन वो फिर फन उठाएगा। ऐसा 1947 से हम देखते चले आ रहे हैं। तो देश में बहुत सारे लोगों की ऐसी राय थी कि हमें बढ़ करके पीओके पर भी आक्रमण करना चाहिए और अपना पीओके वापस ले लेना चाहिए, और उनको इस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए कि आगे वो किसी प्रकार से सिर न उठा सके। लेकिन सरकार बहुत सारी बातों पर विचार करके चलती है। जिसके हाथ में नेतृत्व होता है वो धैर्यवान भी होता है, संवेदनशील भी होता है, दूरदर्शी भी होता है, हालात और परिस्थितियों को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे सोचना पड़ता है, बहुत कुछ बड़े देशों की बात को भी मानना पड़ता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बड़े देशों से सामंजस्य तालमेल भी बैठा करके चलना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आतंकवाद की व्यक्तिगत रूप से भी भर्त्सना करूंगा, और भर्त्सना की ही जाने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जघन्यता, खून खराबा, उपद्रव, हिंसा, आगजनी, मारकाट, अशांति, दुर्भाव, अनैतिकता, अधार्मिकता, असामाजिकता की सारी बुराइयों को अपने साथ लिए हुए है। ये सारी विकृतियों को अपने साथ लिए हुए है। इसके मूल में कुछ भी हो सकता है, केवल उपद्रव फैलाना हो सकता है, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। लेकिन आतंकवाद जो है वो हर प्रकार से घातक होता है, अपराध से भी वो कहीं अधिक बढ़ करके होता है। और आतंकवाद का अर्थ है उपद्रव के माध्यम से, जघन्यता के माध्यम से, हिंसा, खून खराबे के माध्यम से लोगों में भय उत्पन्न कर देना, उनको ऐसा डरा देना कि वे अपने जीवन के प्रति असुरक्षा महसूस करने लगे और सरकारें भी चिंतित हो जाए। तो निश्चित रूप से आतंकवाद असुरक्षा पैदा करता है। अब पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद में अब वहां पर्यटन बहुत कम हो गया है, लोग डर गए हैं, लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते, पता नहीं कब क्या हो जाए। अमरनाथ यात्रा में भी यात्रियों की संख्या काफी कुछ घट गई उस घटना के बाद में। तो आतंकवाद जो है सामान्य जिंदगी को, शांति को प्रभावित कर देता है, राष्ट्र के विकास को प्रभावित कर देता है, और जो हमारी सुरक्षा है
में भी वो घात लगाने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए सरकारों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ता है। लोग घर से निकलने में डरने लगते हैं और जहां असुरक्षा का भाव हो जाएगा, जहां डर आतंक उत्पन्न हो जाएगा, वहां सामान्य क्रियाकलाप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो आतंकवाद खत्म ही होना चाहिए और इसके लिए अगर पूरा राष्ट्र एक रहे, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का भेद छोड़ करके सब मिलकर के एक रहे और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश हैं वो नेतृत्व करें और सही अर्थों में आतंकवाद को वो समाप्त कराने की कोशिश करें, तो आतंकवाद और आतंकी संगठनों में वो शक्ति नहीं है कि वो कायम रह सके। भारत में लगभग 40 आतंकी संगठनों को लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध है और उन पर बैन है, लेकिन वो चोरी छिपे घुस करके कहीं बमबाजी, कहीं गोलीबाजी, कहीं विमान का हाईजैक, कहीं अन्य प्रकार से घटनाओं को जन्म देते रहते हैं, जो कि निंदनीय है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बड़े राष्ट्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यदि वो सच्चे अर्थों में कटिबद्ध हो जाए कि आतंकवाद खत्म करना है, तो आतंकवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है या आतंकवादी संगठन इतने मजबूत नहीं है कि वो पूरे विश्वव्यापी एकता से टकरा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े देश अपना स्वार्थ देखने लगते हैं, अपना लाभ देखने लगते हैं। उन्हें तो लगता है कि हमें तो हथियार बेचना है, कोई भी खरीदे, चाहे आतंकवादी खरीदे, चाहे आतंकवादी संगठन खरीदे, चाहे उपद्रवी राष्ट्र खरीदे, चाहे आतंकवाद को प्रश्रय और प्रायोजन करने वाला देश खरीदे, हमें क्या करना। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, फिर से हमारे ऐसी घटनाएं होंगी, ये तय है। क्योंकि हम जानते हैं कि सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ वो तो जहर ही उगलेगा और घायल सांप बार बार फन मारता है। और मैं तो एक शब्द में कहूंगा कि वो देश और वो आतंकवादी और वो संगठन सारे के सारे दोगले किस्म के हैं और दोगले किस्म के व्यक्ति पर भरोसा किया जाना, चाणक्य ने भी कहा था, महामूर्खता होगी। तो इसीलिए मैं तो ये चाहूंगा कि आतंकवाद को, खास करके जो भारत में आतंकवाद सक्रिय होता है और जो संगठन सक्रिय होते हैं, उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए, नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। और सब देशवासियों से कहूंगा कि धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, प्रदेश, संस्कृति का भेद छोड़ करके एक हो जाएं और भारत से आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो निश्चित रूप से आज का दिन मतलब अब जो 21 है वो भी सार्थक होगा और हम प्रेम, शांति और असुरक्षा के साथ में रह सकेंगे। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया आपने। आपने जो आतंकवाद प्रतिरोधी दिवस है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बात बताई। मैं चाहूँगा कि चूंकि आतंकवाद की जो परिभाषा है वो लोग अपने हिसाब से गढ़ते रहते हैं, तो एक प्रोफेसर होने के नाते, एक इतिहासविद होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते, आपके अनुसार आतंकवाद की परिभाषा क्या है और इसको कैसे परिभाषित करते हैं आप? हाँ जी, आतंकवाद का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा आतंकी घटनाओं के माध्यम से, जिसमें खून खराबा, बमबाजी, गोलीबारी, सांप्रदायिकता, आत्मघात भी इसमें आ जाता है, के माध्यम से सरकार को भयभीत कर देना, लोगों को भयभीत कर देना और अपने किसी विशेष उद्देश्य को पूरा कराने का प्रयत्न करना। जैसे हम जान रहे हैं कि भारत में ये जो आतंकवाद चल रहा है, इसका उद्देश्य है कश्मीर छीनना, कश्मीर लेना चाहते हैं। उसके लिए ये वो गलत तरीकों से आतंकवादी संगठनों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो आतंक मतलब टेरर क्रिएट कर देना, डर और भय और सहरन पैदा कर देना, केवल लोगों के सामने नहीं, केवल जनता के सामने नहीं, बल्कि सरकार के सामने भी कर देना, जिससे सरकार घुटने टेक दे। और इसके लिए मैं तो आपसे कह भी चुका हूं कि इसके लिए जो बाहर बैठी हुई शक्तियां हैं, बाहर बैठे हुए देश हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं, हथियार देते हैं, प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, धन देते हैं, सुविधाएं उन्हें मुहैया कराते हैं, सब्जी बाग उन्हें दिखाते हैं। कहीं धर्म का लाभ, मतलब कहीं वो
धार्मिक लाभ की बात करते हैं, धार्मिक पुण्य जिसे हम कहते हैं, कहीं वो भौतिक सुख की बात करते हैं और मुहैया कराते भी हैं, और वहां पर सारी सुविधाएं, विलासिता के सारे साधन उनके पास रहते हैं, और युवाओं को बरगलाना। तो इसके माध्यम से ऐसा भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण बना देना, कानून को तोड़ना और सरकार को हिला देना, और सुरक्षा व्यवस्था को भी धता बता देना, और सुरक्षा व्यवस्था को भी ये चैलेंज दे देना कि हम वो करके रहेंगे जो हमें करना है, अन्यथा हमारी मांगों को आप पूरी करो। और वो उद्देश्य इस समय वही जम्मू कश्मीर वाला उद्देश्य चल रहा है। पहले पंजाब में हुआ था, उनका उद्देश्य खालिस्तान का था, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में किया गया था। वो खालिस्तान मांगो, मतलब वो अपने लिए एक अलग प्रदेश मांग रहे थे, खालिस्तान। और इसी तरह से नक्सलवादी भी वो भी आतंकी ही हैं, हालांकि वो देश के अंदर ही है और कुछ सीमाओं में ही है, खास करके जंगल वाले क्षेत्रों में, फॉरेस्ट्री क्षेत्रों में है। लेकिन उनका भी उद्देश्य है कि हम सरकार को चैलेंज देंगे और वो हम अपनी मांगे पूरी कराएंगे जो हम चाहते हैं। वे कहते हैं यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए, यहाँ के जो सरकारी अधिकारी नुमाइंदे हैं वो हमारे इशारों पर चले, वैसा कार्य करें जैसा हम चाहते हैं। यानी हिंसा और आपराधिक और बलवे उपद्रव और विभिन्न प्रकार से खून खराबे की घटनाओं के माध्यम से सरकार को, लोगों को आतंकित करना और अपनी मांगे मनवाने का उद्देश्य सामने रखना, यही आतंकवाद है। ये क्षेत्रीय हो सकता है, ये राष्ट्रीय हो सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, और वही इस समय हो रहा है। और भारत पहलगाम से अगर हम जोड़ करके चलें और संसद पे हमले को जोड़ करके चले और 9/11 के हम लोग तो जोड़ करके चले, मुंबई में जो कुछ हुआ था 26/11 का था, वो नवंबर में हुआ था, है ना, वो चले, तो इसका उद्देश्य केवल भारत का जो कश्मीर है उसको हड़प लेना है। आप उन्हें कश्मीर दे दो, नहीं तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, आतंकित करके आपको इतना डराएंगे कि आप घुटने टेक दें। ये आतंकवाद है। और इसी तरह से हर देश के जो आतंकवादी संगठन है उनका कुछ उद्देश्य अलग हो सकता है। वह वो फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला अलग है, अमेरिका के साथ जो हुआ वो अलग है। तो अलग अलग स्थान पर आतंकवाद के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां वही हैं, हिंसक, खून खराबा, आतंक, सहरन पैदा कर देना, असुरक्षा पैदा कर देना और इतना डरा देना कि सरकार घुटने टेक दे, सुरक्षा व्यवस्था मोथरी हो जाए। ये आतंकवाद है। मैं आतंकवाद को इस तरह से देखता हूँ। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। मेरा अगला प्रश्न इस चर्चा में ये है कि शिक्षा, चूंकि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षा का क्या योगदान है और शिक्षा कैसे इसको खत्म कर सकती है? दूसरा, युवाओं को आतंकवाद के प्रति जागरूक कैसे किया जाए? 2 प्रश्न हैं, चूंकि दोनों शिक्षक से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें कि कैसे शिक्षा इसमें रोल कर सकती है अपना अदा, कि जिससे वो आतंकवाद को कम करे या खत्म करे, और युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए कि वो इसके प्रति जागरूक हों और भटके ना। जी जी जी, देखिए भाई, वैसे तो सीधा सीधा कहा जाता है कि शिक्षा विवेक जागृत करती है, शिक्षा चेतना लाती है, शिक्षा जागरूकता लाती है, शिक्षा संकीर्णता को दूर करती है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है, प्रेम, शांति और अपनापन उत्पन्न करती है। लेकिन विडंबना का विषय ये है कि देखने में आ रहा है कि उच्च शिक्षित भी आतंकवाद में शामिल हैं। IT स्पेशलिस्ट और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर भी आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं। तो ऐसे स्थान पर शिक्षा का महत्व तो बचता ही नहीं है। मैं तो शिक्षा से ज्यादा भीतर की चेतना और भीतर की भावना और भीतर के विवेक को महत्व देता हूँ। अगर मैं PhD होल्डर प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अगर स्वार्थी प्रवृत्ति का हूँ, मैं अगर अनैतिक प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं रिश्वतखोरी भी करूंगा, मैं कर्मठता नहीं रखूंगा, मुझ में जातिगत या धर्मगत संकीर्णता भी हो सकती है, मैं अनैतिक गतिविधियों में भी लग सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े उच्च शिक्षित और लर्नेड पर्सन्स भी बहुत बार अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। बड़े बड़े गुरु जो ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, वे भी अनैतिकता में लिप्त पाए गए हैं। तो शिक्षा तो यहाँ पर मोथरी हो जाती है ना फिर।
अगर शिक्षा का ही महत्व होता तो उच्च शिक्षित कभी दुर्गुणों से भरपूर नहीं होते, अनैतिक नहीं होते, उनमें चरित्रहीनता देखने को नहीं मिलती, उनमें रिश्वतखोरी देखने को नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे में मैं सोचने को विवश हो जाता हूँ कि शिक्षा की भूमिका कहाँ है। मैं खुद देखता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे साथी ही हैं, उनमें भी मैं वैसे ही अपने जॉब के प्रति, अपने संस्था के प्रति, अपने कार्य के प्रति, सरकार के प्रति वैसे मैं उनमें निष्ठा नहीं देखता हूँ जैसा कि हाई लर्नेड पर्सन में होनी चाहिए। तो ये अंदर का सोच है, अंदर का विवेक है, अंदर की चेतना है। शिक्षा तो चेतना जगाने का कार्य करती है, लेकिन आपकी चेतना जगी या नहीं जगी ये आप पर निर्भर है। आपके भीतर हो सकता है चेतना ही ना हो, आपके भीतर वो प्रकाश का बल्ब हो ही ना, दिया हो ही नहीं तो वो क्या जलेगा, जहां होगा वहीं तो जलेगा। और इसीलिए कबीरदास जी ने इसलिए कह दिया था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, और ढाई आकर प्रेम को पढ़े तो पंडित होए। आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, अगर आप में प्रेम नहीं जागा तो वो आप पंडित नहीं हो पाए, और अगर आप में प्रेम आ गया तो अनपढ़ व्यक्ति भी पंडित हो सकता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ। इसलिए क्योंकि जब देखते हैं ना कि इंजीनियरिंग पढ़े हुए IIT स्पेशल, बल्कि वे अपनी इंजीनियरिंग की, वे अपनी IIT स्पेशलाइजेशन का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने में, उन्हें टेक्निकली डेवलप करने में, वो बम बनाने में वो प्रशिक्षित कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। और कैसे जो अभी वेपन्स है, और अब तो हम देख रहे हैं कि ड्रोन, मिसाइल और क्या क्या हाई डेवलप्ड टेक्निकली चीजें आ गई हैं, तो वो अपना ज्ञान वहां लगा रहे और आतंकवाद फैलाने में अपना पूरा ज्ञान उपयोग कर रहे। तो शिक्षा तो ऐसे में जीरो हो गई, एक चीज। दूसरी बात ये भी होता है कि शुरू से परवरिश आपको कैसी मिली है। मैं एक बार मैंने बड़ी जगह व्याख्यान में बोला था, लोग एकदम से सन्न हो गए थे, लेकिन वो बात सही थी, मैं अभी भी उसको सही मानता हूँ। मैंने कहा कि उसमें था कि हमारे बच्चे धार्मिक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे बच्चे धार्मिक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को धर्म सिखाते ही नहीं हैं, हम केवल उन्हें पूजा पाठ सिखाते हैं। दिवाली पर ये साफ सफाई होना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा, ये प्रसाद, ये लाइटिंग, ये घरों की सजावट, हमने उन्हें कहाँ बताया कि आप इस प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित करो, अपने दुर्गुणों की सफाई करो, वहां पावनता लाओ, वहां निष्कलुषता लाओ। कहाँ हमने कहा कि अपने विचारों में प्रकाश आना चाहिए, कर्म में प्रकाश आना चाहिए। लक्ष्मी जी वहीं पहुंचती हैं जहां सच्चाई होती है, पवित्रता होती है, श्रेष्ठता होती है। तो हम ये कहाँ बताते हैं अपने बच्चों को। विजयादशमी पर हम रावण के पुतले जलना तो दिखा देते हैं, हमने कब कहा कि अपने भीतर के रावण को मारो। हमने कहाँ सिखाया बच्चों को, ना हम सीखे ना हमने अपने बच्चों को सिखाया। तो धर्म तो हम सिखा ही नहीं रहे बच्चों को, केवल जो हमारे संप्रदाय ही कहेंगे उसको हम, कि से जुड़ी हुई पूजन पाठ की पद्धतियां हैं, केवल हम वही बता रहे हैं। सत्यनारायण की कथा सुना देते हैं, सुनो प्रसाद ले लो। कहाँ बताया हमने कि इस कथा का मूल मर्म ये है और ये तुम्हें धारण करना। ये पंडित ने भी नहीं बताया, ये पंडित को भी नहीं आता है, ना उसने अपने बच्चों को बताया होगा। तो हकीकत ये कि शिक्षा में भी या हम परिवार से अपने घर में बच्चों को केवल उसका जो बाह्य ढांचा है वो तो बताते हैं, उसका जो आंतरिक भीतर की आत्मा है, धर्म की या सामाजिक चेतना की या मनुष्यता की, वो हम बच्चों को अपने नहीं बताते। ऊंचे स्कूलों में बच्चों को पढ़वा देते हैं, लेकिन बच्चों के चरित्र, नैतिकता, उनके भीतर की सच्चाई, पवित्रता, श्रेष्ठता को जागृत करने की हम कहाँ कोशिश करते हैं। अब आध्यात्मिकता से तो बच्चे पूरी तरह से दूर हो गए, धर्म से ही दूर हो गए, तो आध्यात्मिकता में कहाँ होंगे। तो एक ये बातें भी हो गई है कि मूल हम उसके स्वरूप चेतना से तो दूर हो गए हैं। लेकिन जो अगर हम चाहते हैं कि सही अर्थ में बच्चे बड़े होकर के आतंकवाद से दूर रहें और आतंकवाद को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं, या कोई उन्हें अपने हाथ का खिलौना ना बना ले, तो शुरू से उन्हें मानवता, प्रेम, नैतिकता, चेतना, विवेक, सहृदयता, भावना, संवेदनशीलता, परोपकार, करुणा, दया से जोड़ना होगा। लेकिन आप देखिए कि मैं बोलूं कि एक धर्म विशेष में तो हमेशा नकारात्मक ही बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, नकारात्मक ही सिखाया जाता है, केवल नकारात्मक मदरसों में विशेष।
नकारात्मक ही सिखाया जाता है। सीधे सीधे उनका उद्देश्य वही है कि आप अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दो और जो दूसरे धर्म का है उसकी जान ले लो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही धर्म का उद्देश्य है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा फर्ज है और यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। जब ये सिखाया जाएगा तो बड़े होकर के वो क्या बनेंगे आप बता दीजिए। फिर चाहे वो एमए पढ़ लें, चाहे एमई कर लें, बीई कर लें, बीटेक कर ले, आईआईटी में आईआईएम कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति में क्या आ गया है, वो जो उन्हें गुट्टी पिलाई गई है। तो ये स्थितियां देखने को मिल रही। तो ऐसे में मैं देखता हूं, अच्छा ये सही बात है कि हिंदू जितना सहनशील होता है, हम अपने बच्चों को भी सहनशीलता सिखाते हैं, दूसरे धर्मों में ये नहीं है। वहां सहनशीलता नहीं सिखाई जाती है, वहां सहनशीलता कायरता मानी जाती है। तो अब ऐसी स्थितियां अगर चल रही हों तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हम मुंह देखने के अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, और वैसे तो चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य ने यही कहा है कि देखिए विनम्रता और धैर्य हमारे गुण हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्र पर असुरक्षा आ रही हो, राष्ट्र के सम्मान पर कोई प्रहार हो रहा हो, तो संतों को भी हथियार उठा लेना चाहिए। और क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भय बिन होत न प्रीत गोसाई। तो कभी कभी हिंसा ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे और भगत सिंह कहा करते थे, वो उनको भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था, लेकिन वो हम जानते हैं कि वो क्रांतिकारी थे, वो देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आतंकवाद चल रहा है, केवल उनका कड़ाई से उन पर प्रहार, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना। जैसे वो चाणक्य का एक उदाहरण देखने को मिलता है, आपने शायद जाना भी होगा कि एक बार वो जा रहे थे तो एक कोई कटीला पेड़ होता, वो कटीली झाड़ी होती छोटी सी, वो उनके पैर में कांटा लग गया, तो उन्होंने कांटा निकाल दिया, फिर एक कुछ नुकीली चीज ली, उससे उन्होंने क्या किया, वो पूरी झाड़ी जो छोटी सी थी वो लेकिन कांटे वाली थी, किसी के पैर में भी लग सकती थी, उसको पूरा उखाड़ दिया। इसके बाद में कहीं से मट्ठा बुलाया और उसके उस गड्ढे में पूरा मट्ठा भर दिया, मट्ठा मही। एक ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बोले मैं मट्ठा डाल रहा हूँ। बोले क्या होगा, बोले अब ये यहाँ कभी पनप ही नहीं सकेगा, पूरी तरह से अब ये खत्म हो जाएगी, अन्यथा मैं इसको उखाड़ देता, इसका कुछ अंश बचा रहता, ये फिर निकल आता। तो मुहावरा है जड़ों में मट्ठा डालना। आतंकवाद के और आतंकवादी प्रायोजक शक्तियों की जड़ों में मट्ठा डालना चाहिए। जब तक आप मट्ठा नहीं डालेंगे वो फिर उगाएगा, फिर तकलीफ देगा। आज हम ये बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप फिर देख लेना, फिर घटनाएं होंगी। और मैं मानता हूं कि अभी पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय प्रशासन है वो बहुत सारी बातों को सोच के चलता है। हम नहीं सोच पाते, शायद मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन सोचता मैं यही हूँ कि अधूरा काम छोड़ना ठीक नहीं, इनको खत्म किया जाना चाहिए। फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि इसके पूर्व भी उन अनेक बार ऐसा हो चुका है। तो आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट किया जाना, वही भय बिन होत न प्रीत गोसाई। और श्री राम ने भी समुद्र के सामने हथियार उठा लिए थे, सुखाने के लिए उसको बाण चढ़ा लिया था, और समुद्र ने वही बात कही थी कि भाई सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, और मैं ऐसे कैसे रास्ता दे दूंगा, ये तो मेरा स्वभाव है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा। तो वो उनका जो स्वभाव है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली चीज है। और सांप के फन को कुचला जाना ही पर्याप्त नहीं होता, पूरी तरह से सांप को कुचल करके उसको गड्ढे में दफन करना जरूरी है। अब देखते हैं वो कब होता है, वो जब होगा आतंकवाद पूरी तरह से तभी खत्म होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि हमारे जो नागरिक हैं, सभी को किसी भी धर्म के हैं, उन्हें एक होना चाहिए, आतंकवाद के विरोध में होना चाहिए। क्योंकि जब तक विभीषण नहीं मिलेंगे तब तक वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। मतलब स्थानीय जो शक्तियां हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें बरगला लेते हैं लालच दिखा करके। वहां कश्मीर में तो पत्थरबाजी भी बहुत रहे, आप जानते हैं। उनको केवल एक ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे बच्चों को 500 रुपए रोज मिलते हैं। इसी बात के कि सुरक्षा गार्डों को आप देखें,
सुरक्षा फोर्स को देखें और उन पर पथराव करना शुरू कर दें। इसी तरह से होता था कि जब किसी आतंकवादी घटनाओं में शामिल किसी लोकल के व्यक्ति को पकड़ करके लाया जाता था, तो उस पर पथराव भी शुरू कर देते थे और उसको बंदी बना करके ले जाना मुश्किल कर दिया करते थे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें उनके हाथों में नहीं आना चाहिए, उन्हें बरगलाने में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ स्थानीय लोग मिलीभगत में पाए गए हैं, ये जरूर मैं कहूंगा। तो अगर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के लोग जाति धर्म वर्ग भूल करके केवल राष्ट्रवादी अगर बनते हैं, बने, सब नहीं बनते हैं, ना बनेंगे, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अपेक्षा की जा सकती है थ्योरेटिकली कि अगर बच जाए, तो अगर घर में एकता है तो बाहर का व्यक्ति फिर यहाँ उपद्रव करने में सरलता से सफल नहीं हो सकेगा। ये बात पूरी तौर से सही है, क्योंकि कहते हैं कि विभीषण अगर ना होता तो कदापि भी रावण मारा जाता, ऐसा कहा जाता है। तो मैं विभीषणों से कहूंगा कि भाई वक्त रहते समझ जाइए, यहाँ की जन्म लिया, हवा यहाँ की ले रहे हो, पानी पी रहे हो, यहाँ का भोजन यहाँ का ले रहे हो, यहाँ जी रहे हो, सांस ले रहे हो, अरे भाई इतना तो अमानवीय मत बनो, मानव जन्म को लज्जित तो मत करो कि अपनी माँ से गद्दारी करो, ये माँ है हमारी। तो इसकी सुरक्षा के लिए हम सब एक हो जाएं। तो काफी कुछ अंशों में, अर्थों में हम आतंकवाद से डायरेक्ट लड़ सकते हैं, और सरकार तो चाहे तो विल पावर जगा ले तो इनको मिनटों में खत्म कर सकती है, जड़ मूल से खत्म कर सकती है। किया जाना चाहिए, हर व्यक्ति की ये अपेक्षा है। बहुत सुंदर आपने बताया। मेरा एक प्रश्न था, उसका जवाब आपने इसी के साथ दे दिया। मेरा प्रश्न ये आने वाला था कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है या नहीं, तो उसका जवाब आपने दे दिया कि जड़ में मट्ठा डालने से ही इसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि क्या आतंकवाद केवल हथियारों से ही खत्म किया जा सकता है, या फिर विचारों से भी इसको खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है? क्योंकि जो विचार जो एक संप्रदाय विशेष या यूं कहिए एक कबीले के रूप में लोग अपने बच्चों के अंदर भरते हैं, उनके विचारों का हनन करते हैं, उनके मन में ये कुत्सित प्रयास करते हैं भरने का कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, तो वो एक विचारों के माध्यम से क्या प्रयास किया जा सकता है खत्म करने का? जी जी, देखिए क्या है, तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि खल जाने बस खल की भाषा। दुष्ट व्यक्ति केवल दुष्टता की भाषा ही समझता है, एक चीज। दूसरी बात है, वो कहा गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब वो भाषा, जहां तक संवाद की बात है, वार्ताओं की बात है, एक दूसरे से के साथ में अपने मतभेदों को सुलझाने वाला प्रश्न है और उसके उपाय हैं, तो वो 1947 से अभी तक लगातार किए जाते रहे हैं। कहाँ मतभेद सुलझे, कहाँ कश्मीर समस्या सुलझी, बल्कि और उलझ गई है, और अब और वो जघन्यता पर पहुंच गई है। तो जब मतभेदों का वार्ता से और सौहार्द से कोई सुपरिणाम नहीं निकलता है, तो और सुपरिणाम तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि उनके द्वारा निरंतर ये जो आतंकवादी घटनाएं की जा रही हैं। अब आप देखिए कि अभी शाम को तय हुआ कि अब सीज फायर हो गया, और उसके बाद भी हमले जारी रहे। आप बताइए, अब क्या भरोसा करोगे आप, किस वार्ता पर और किस विचार परिवर्तन पर आप बात करोगे? विचार उसका बदलता है जिसके अंतर्मन में शुद्धता होती है, जिसके अंतर्मन में पवित्रता होती है। अगर मुंह में राम छुरी बगल छुरी वाली बात होगी तो कुछ नहीं होने वाला। हमने आप हाथ मिला लिया, मेरे मन में तो पवित्रता है, आपके मन में पवित्रता नहीं है, आपने अपने मन में पवित्रता रखी नहीं, हाथ जरूर मिला रहे हैं। आप कह रहे चलो आज हाथ मिला लेते, फिर देखते हैं इनके लिए, तो कैसे समस्या सुलझेगी? एक बात, क्योंकि भीतर अगर डबल स्टैंडर्ड है, भीतर अगर दोगलापन है कि मुंह में ऊपर कुछ और भीतर कुछ और, तो वार्ता से और सौहार्द से कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो आपने कही, हाँ, अगर कहीं
गैर हिंदू अपने बच्चों को प्रारंभ से ही धर्म का सच्चा स्वरूप, धर्म क्या है? धर्म वह है जो एक इंसान को दूसरे से जोड़ता। धर्म इति धारयति, धर्म वह है जिसे धारण किया जाए। मन में कुछ आप श्रेष्ठता और पवित्रता और वैचारिक चेतना, निष्कलुषता धारण करते हैं, वो धर्म है। धर्म तो कोई मानता ही नहीं है, केवल हम पूजा पाठ मान रहे हैं। यानी इसकी जो आचार विचार की पूजन की पद्धतियां है वो ही हर धर्म के लोग मान रहे हैं। धर्म तो नहीं, तो धर्म तो सबका एक है, हर मनुष्य का धर्म एक है, मानवता। उसी को विश्व धर्म कहते हैं, उसको सर्वे भवन्तु सुखना का भाव भी कहते हैं, जियो और जीने दो का भाव भी कहते हैं। और धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन इसको कहाँ मानते हैं, केवल पूजन पाठ तक सब सीमित रह जाते हैं। हाँ, तो जहां ये सिखाया जाता है कि आपको कट्टर होके रहना है, आपको मूर्ति पूजकों का दमन करना है, वहां अगर कहीं परिवर्तन आ जाए तो जरूर कुछ सुपरिणाम मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। विचार वो अगर उनको उनमें अगर वास्तव में उनके पेरेंट्स में वास्तव में अगर चेतना आ जाए और वास्तव में धर्म के सच्चे अर्थों में वो समझने लगे, मानवता समझने लगे, उनमें प्रेम शांति आ जाए, तो अवश्य वो उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वो आएगा कैसे? ये चमत्कार करेगा कौन? ये परिवर्तन होगा कैसे? नहीं होने वाला। सोच ही वैसी नहीं है ना, पवित्रता है ही नहीं है, वैचारिक चेतना है ही नहीं है, भीतर निष्कलुषता है ही नहीं है, मानवीयता है ही नहीं है, प्रेम शांति सद्भाव अपनत्व तो है ही नहीं है, तो कैसे आएगा? वो तो ये है कि असंभव। हम देखें कि दिन में हम सपने देख रहे हैं, दिन में हम तारे देख रहे हैं, यही वाली बात हो गई है, क्योंकि वो नहीं आएगा। देख तो चुके हैं हम, इतिहास तो ये देख चुके हैं, है ना? इतिहास तो हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि वो मुंह में राम बगल छुरी वाली बात होती है। और ऊपरी तौर पर भले ही कुछ कह दे, लेकिन वो भीतरी नहीं होता। यहाँ सीज फायर होता है, गोलियां चलने लगती है, ड्रोन हमले होते रहते हैं। तो मैं तो अब मानता हूं कि वो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये क्रांतिकारी यही तो कहते थे कि अरे ये ब्रिटिश हुकूमत जो है ये बहुत अन्यायी और बहुत जघन्य किस्म की है, ये बहुत खूंखार है, ये किसी भी प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदन को, हमारे शांतिपूर्ण अनशन को या विरोध को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इनको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, इनको तो गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा, खून का बदला खून करना पड़ेगा, तब ही जाके ये थोड़ा डरेंगे। तो हकीकत अब ये हो गई है कि अब तो केवल खल जाने बस खल की भाषा, बस और कुछ नहीं है ना। अब तो बात वही है कि वो हुआ कि महात्मा बुद्ध कहते थे कि तुम्हारे गाल में अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, वो लज्जित हो जाएगा, तुम्हारे पैर पकड़ दो। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है, और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए कि अगर वो एक थप्पड़ मारे और आपने दूसरा कर दिया तो वो दूसरे में भी थप्पड़ देगा और एक लात भी आप में लगा देगा, क्योंकि वो विनम्रता, धैर्य, नैतिकता, प्रेम, सद्भाव, मानवता, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। बहुत सुंदर। आपने ये जो आतंकवादी हमले हुए और आपका जो लेखन है वो काफी लंबा रहा है, आतंकवादी हमलों पर या इनसे जुड़ी कोई घटनाओं पर या आतंकवादियों पर कभी आपने कुछ लिखने का प्रयास किया हो या कुछ लिखा हो तो वो अभी इसी समय कई पटलों पर कविताएं लिखवाई गई थी पहलगाम घटना के बाद। तो उसमें मैंने कई जगह कविताएं लिखी, उसमें प्रशस्ति पत्र भी मिले, कुछ पटलों पर पढ़ी भी मैंने, शायद आपके पटल पर भी पढ़ी है मैंने, पहले पढ़ी है कि अब तो कुछ जिस दिन घटना हुई थी शायद उसी दिन के बाद अब तो कुछ चोखा होगा। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला होगा सब कुछ, है ना, बिल्कुल भी ना धोखा होगा, इस तरह उसी दिन सुनाई थी मैंने। फिर उसके बाद कुछ और लिखी है मैंने, है ना, तो लिखी तो है मैंने बराबर, आपको सुनाई थी उस दिन, है ना। और जी बिल्कुल। और भी कुछ है, अब ऐसे तो फिर ढूंढना पड़ेगी, तो फिर मिल भी जाएंगी। देखता हूँ मैं जल्दी में, अगर कुछ का सामने आती है तो देखिए। चलिए, ये हमने लिखा था जब वो संघर्ष हुआ सब, उसके बाद में तो वो विषय दिया गया था बलिदान वीर जवानों का, क्योंकि लड़ते हैं तो कुछ हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं। और मैं तो मानता हूं कि पहलगाम में भी जो शहीद हुए वो भी सैनिक ही थे एक प्रकार से हमारे,
क्योंकि शहादत तो उन्हें भी प्राप्त हुई है ना, कि बलिदान वीर जवानों का बेकार नहीं जाने देंगे, हम भारत माँ की आंखों में अब अश्रु नहीं आने देंगे, अब अश्रु नहीं आने देंगे। बलिदान वीर जवानों का हम बेकार नहीं जाने देंगे, हम भारत माँ की आंखों में अब अश्रु नहीं आने देंगे, अब अश्रु नहीं आने देंगे। हैं वीर सिपाही मतवाले उनके यश को नित गाएंगे, हम अपनी माता मातृभूमि को किंचित नहीं लजाएंगे, हम अपनी पुण्य धरा पर अब आतंकी ना आने देंगे, बलिदान वीर जवानों का बेकार नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। हरकत जो नापाक हुई है उसका बदला ले डाला, पहलगाम वाली घटना, उसके बाद लिखा था कि हरकत जो नापाक हुई है उसका बदला तो ले डाला, हमने घर में घुसकर मारा, पल उनका आज किया काला, मुंह उनका आज किया काला, हरकत जो है नापाक हुई उसका तो बदला ले डाला, हमने घर में घुसकर मारा, मुंह उनका आज किया काला, अब हम आतंकी दुश्मन को मल्हार नहीं गाने देंगे, बलिदान वीर जवानों का बेकार नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे, हम भारत माँ की आंखों में अब अश्रु नहीं आने देंगे। हम शूरवीर हम महाबली, हम दुश्मन पर भारी पड़ते, आ जाता है भूचाल तभी, हम जिद पर जब भी हैं अड़ते, हम कायर पापी अधम नीच को घर में ना आने देंगे, हम कायर पापी अधम नीच को घर में ना आने देंगे, बलिदान वीर जवानों का बेकार नहीं जाने देंगे, हम भारत माँ की आंखों में अब अश्रु नहीं आने देंगे, अब अश्रु नहीं आने देंगे, अब अश्रु नहीं आने देंगे। तो ये लिखी थी हमने। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। जैसा आप जाने जाते हैं उसी तरीके से आपने इस विषय पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा। और आपके जो आज का उद्बोधन था उसके लगभग समापन की तरफ, व्यस्तताओं और अन्य चीज़ों को देखते हुए आपके अनुभव में, आपके अभी तक के देखने में, आपके अभी तक की जो समझ है, जो आपने पढ़ा और पढ़ाया है, उसके हिसाब से यदि आपको ये बताना रहे युवाओं को, जो आपके विद्यार्थी हैं, जो हम जैसे युवा हैं, हम जैसे लोग हैं, तो आप हम लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देंगे जिससे कम से कम हम शस्त्र उठाकर तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप से इन आतंकवादियों से, इन आतंकी माइंडसेट से उभर सकें, इनसे लड़ सकें, एक प्रयास कर सकें इससे बचने का, इनसे दूर रहने का। देखिए, मैं युवाओं से यही अपेक्षा करूंगा कि राष्ट्रभक्त बनो। किस धर्म, किस वर्ग, किस क्षेत्र, किस संप्रदाय के हो ये भूल जाओ, भारतवासी हो ये याद रखो, और ऐसे में सब एकता में रहो, और कोई भी ऐसा कार्य ना करो कि राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो। बिल्कुल राष्ट्र की प्रगति, जैसे मैं देखता हूं कि आज ही पढ़ रहे थे कि सिवनी, मंडला के पास में जिला है, सिवनी में 2 युवाओं की हत्या हुई और उसके बाद पूरे नगर में हिंसा फैल गई और भारी मारकाट, आगजनी की स्थिति वहां बनी हुई है। अब देखिए, जो आप किसी निजी संपत्ति को भी जला रहे हो, दुकानों को जला रहे हो, सरकारी संपत्ति को जला रहे हो, और युवा की भूमिका इसमें खास होती है, तो वो भी तो राष्ट्र की आप क्षति कर रहे हो। तो ये क्षति राष्ट्र की युवाओं से कहूंगा, किसी भी धर्म जाति वर्ग के हो, कोई भी घटना हो, अपनी मांग मनवाने के लिए कोई सांप्रदायिक या जातिगत या कोई क्षेत्र वाला मुद्दा होता है और नगर बंद कराने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं, बसों को तोड़ने लगते हैं, वाहनों को तोड़ने लगते हैं, ये सब अनुचित है। तो पहली बात तो राष्ट्र की क्षति मत करो युवाओं, कोई भी ऐसा काम मत करो कि राष्ट्र की किसी भी प्रकार से क्षति हो, चाहे शांति प्रभावित हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, क्योंकि इस सबसे उन्माद भी बहुत जल्दी फैलता है। और ये सोशल मीडिया का जो समय है, इसका दोनों तरह से प्रयोग और दुरुपयोग हो रहा है। आप शांति और सामंजस्य सौहार्द बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर के फेवर में भी इसका यूज कर सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के नेगेटिव भी इसका आप मिस यूज कर सकते हैं, और हो रहा है। कहीं के भी नकली फेक वीडियो तैयार करके और न्यूज डाल दी जाती है और उससे उन्माद फैलता है। तो हे युवाओं, तुम किसी भी जाति धर्म वर्ग के हो,
किसी भी प्रकार के उन्माद में मत आना, किसी भी प्रकार के उपद्रव में मत फंसना, राष्ट्र का किसी भी प्रकार से अहित न करना, और खास करके उन युवाओं से जो आर्थिक लाभ के लिए प्रलोभनों में आकर के और जिन्हें सब्जबाग दिखा दिया जाता है या तात्कालिक रूप से कुछ धनराशि मुहैया करा दी जाती है, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हो जाते हैं, ऐसा करने से भी बचें। और खास करके वे जो उनके हाथ में आ जाते हैं, जो नहीं आ रहे हैं हाथ में, उनका मैटर अलग है, उनके लिए ये बात जरूरी उतनी नहीं है। जो आ जाते हैं हाथ में, और बहुत सारे आ रहे हैं, चाहे उनको धर्म के नाम पर मोहरा बनाया जाता हो, और चाहे आर्थिक प्रलोभनों के नाम पर। शुरुआत तो धर्म से ही होती है, क्योंकि उनके धार्मिक आवेग को जो है बहला करके, धार्मिक भावनाओं को उभार करके और उनके काम को धार्मिक पुण्य से जोड़ करके, इबादत से जोड़ करके उनका मिसयूज किया जाता है। तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत माँ के प्रति वफादार रहो, भारत माँ के प्रति भक्त रहो, आतंकवादियों का मोहरा मत बनो, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मोहरा मत बनो। और राजनीतिक दृष्टि से भी भले ही आप किसी भी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन जहां राष्ट्र का प्रश्न आ जाए, वहां आप दलगत राजनीति भूल करके आप केवल राष्ट्र के हित की बात सोचो। ये नहीं कि वर्तमान सरकार ने अगर ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए कदम उठाया है तो आपसे ये सोच करके चुप बैठे रहो या उसका विरोध करो कि अरे इसका लाभ तो सत्तारूढ़ सरकार को मिलेगा। नहीं, आपकी माँ भारती को इसका लाभ मिलेगा, आपके वतन को इसका लाभ मिलेगा, आपकी भूमि सुरक्षित होगी। और भूमि है तो हम है, हमारी माता है तो हमें, जन्मभूमि है तो हमें, भारत है तो हमें, ये हमें सोचना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि भारत माता के सच्चे पुत्र बनो, सच्ची संतानें बनो, और आपकी आस्था को, निष्ठा को, आपके कार्य को, आचार को, चिंतन को, वैचारिकता को कोई दुष्प्रभावित ना कर सके, ऐसे कटिबद्ध हो जाओ, ऐसा विल पावर जगा लो, ऐसे संकल्पबद्ध हो जाओ, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि युवा, विशेषकर जो आज बिल्कुल यंग एज में है, 18 से 30-32 साल की उम्र के हैं, क्योंकि उनको ही सबसे पहले मोहरा बनाया जाता है, क्योंकि वो लंबी पारी खेलने के लिए फिर परफेक्ट होते हैं। अब कोई मुझे क्या मोहरा बनाएगा, है ना? तो ऐसी स्थिति में मैं यही युवाओं से कहूंगा कि आप सारे भेदभावों को भूल करके, सारी दूरियों, दीवारों को गिरा करके आप राष्ट्रभक्त बन जाओ और अपने विवेक से कार्य करो। ये नहीं कि सोशल मीडिया में कोई मैसेज आया और आप भी उसको लेकर के टूट पड़े और 50 जगह वो आपने मैसेज और भेज दिया। यानी आपने अशांति फैलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को नेगेटिव ले जाने में आपने भूमिका और निभाई। ऐसा मत करो, अपने विवेक का, ज्ञान का उपयोग करो और राष्ट्र के हित और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहो। जितने अधिक लोग कटिबद्ध होंगे उतनी हमारी सुरक्षा और दृढ़ होगी और आतंकवाद उतना ही विफल होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सत्य साहित्यिक गंगा मंच पर आदरणीय और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब मंडला मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच आए, और उन्होंने आज इस 21 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिरोधी दिवस मनाया जाता है, जिसमें आतंकवाद की जो मूल भावना है उस पर चोट करने का एक प्रयास, वैचारिक प्रयास किया जाता है। वैसे तो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि इनका केवल एक ही उपचार है कि इनकी जड़ों को खोदकर उसमें मट्ठा डाला जाए, जैसा चाणक्य ने किया था। हर एक कौटिल्य, हर एक प्रोफेसर, हर एक शिक्षक का यही मत रहता है कि इनका इलाज इनकी जड़ों में मट्ठा डालना है, और शायद इस राष्ट्र की भावनाएं भी यही थी। लेकिन जैसा एक राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो कई बार क्षणिक नहीं होते हैं, दीर्घकालीन अच्छे होते हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी बताया। तो जो निर्णय लिया गया उसमें हमें सरकार के साथ होना चाहिए, और आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद के खिलाफ जो भी युद्ध हो उसमें सदैव तत्पर होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपका मैं एक बार पुनः हाथ जोड़कर आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना समय दिया और अपने विचारों से इस मंच का मान बढ़ाया, और इस गंभीर मुद्दे पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक सार्थक चर्चा की। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम।